कोई ऐसी चीज़ जो मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती हैं तो वो ये है कि अपना 100% दो, कुछ भी हो जाए। मेरी अम्मी मुझे हमेशा ये कहती रहती हैं कि भाई सुधर जा, इंसान बन जा। ठीक है, बहुत आवारागर्दियाँ कर ली हैं अब। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से घर की इज्जत खराब हो। कि पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे। मुझे ये बोलती रहती पढ़ लो उठ के काम कर लो, बस सोती रहती है। तो मुझे ये पसंद नहीं कि मामा मुझे बार बार बोलें। जब भी कंप्यूटर ख़राब होता है मेरी माँ बोलती हैं कि तूने काउंटर स्ट्राइक की थी ना डाउनलोड, इसी वजह से कंप्यूटर ख़राब हुआ है। पढ़ लो पढ़ती नहीं हो। बाकी सोशल मीडिया थोड़ा कम ही है रहा करो, फेसबुक ये छोड़ दे, सब चीज़ें फजूल हैं। फ्रेंड्स के साथ बाहर मत निकला करो, इतना मत जाया करो। मेरी मम्मा हमेशा बोलती रहती है पढ़ लिया करो, बस फैशन करवा लो, इससे ना घर का काम आते हैं ना कुछ करती है, बस पढ़ाई तो करनी ही नहीं है ना। जल्दी सो जा, जल्दी उठ जा, फेसबुक कम यूज़ कर, ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ कर, इस तरह की चीज़ें वो हर टाइम कहती रहती हैं। काम कर लो। मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती हैं कि अपना बेस्ट टाइम जो है वो पढ़ाई को दो। पढ़ लो। घर में रहा करो कि पढ़ लो, बस फिर नहीं पढ़ते तो फिर फ्लाइंग चप्पल। मैं भी टीवी लगा के बैठी होती तो मम्मा कहती सफाई कर लो, पढ़ लो। जब भी मैं घर पे होता हूँ, मेरी छुट्टी भी होती है, तो मैं ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ करता हूँ। तो वो कहती है कि तू मोबाइल क्यों यूज़ करता है इतना, आंखें ख़राब हो जाएंगी, सर पे दर्द हो जाएगी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, बस वैसे ही मैं कार्टून वगैरह देख रहा हूँ, सीरीज़ देख रहा हूँ अपने। तो कहती नहीं, तू किसी से बात करता रहता है, जब देखो तो मोबाइल पे लगा रहता है। तो बस उनको ये चीज़ एक नहीं पसंद। काम करो और भाई को खाना डाल के दो, और काम नहीं करोगी बहुत लेज़ी हो, पढ़ो, हर वक्त पढ़ती रहो। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कभी कभी, लेकिन मामा मेरी तो इसलिए सुनना पड़ता है। ज़्यादा तो मेरी मामा गुस्सा करती हैं, लेकिन हंसाती हैं, कभी कभी अपने बचपन की बातें सुनाती हैं। अपनी बचपन की बातें करके, और मामा अपने बहुत से किस्से बताती हैं बचपन के, भाई बहन की लड़ाइयाँ, मेरे बचपन के किस्से सुनाती हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत हंसा भी हूँ। यहाँ पे कोई फ़नी सीन से पहले तो मेरे को थोड़ी हंसी आती है जब मामा मेरे को डांटती हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा गुस्से में आ जाती है तो मैं एकदम भाग जाता हूँ। जब खुद हंसती हैं तो बाकी आगे पीछे वाले भी हंसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी सी हंसी ऐसी है ना, तो उसमें से हर टाइम जो वो मजाक करते रहते हैं वो ये, उन्हें मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी है, उनका बस चले वो आज मेरी शादी करा दें। मेरी माँ मुझे बहुत से तरीक़ों से हंसाती हैं, जैसे कि मुझे एक्टिंग करके दिखाती हैं, मुझसे मेरे बचपन की बातें करती हैं, या तो फिर हम लोग मैं और मेरी माँ मिलकर बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, जिससे वो मुझे हमेशा हंसाती हैं। ज़्यादातर मम्मा मुझे हंसाती तो नहीं है, पर मैं ही मम्मा को हंसाता हूँ, क्योंकि मम्मा तो बिजी बहुत होती हैं। अक्सर जब बहुत थक जाती थी, उदास हो जाती थी, तो मेरी मम्मा ठंडी ठंडी लस्सी पिलाकर मुझे बहुत खुश करती हैं, क्योंकि मुझे लस्सी पीना बहुत अच्छा लगता है। कभी मेरी मम्मा के साथ लड़ाई होती है तो मैं उनसे बात नहीं करती, तो फिर वो आंखें बंद करती हैं और बोलती मेरा हीरा, मेरा सोना और मेरा चांदी वाला बच्चा आके ना मुझे गले लगा दे। मुझे हंसी आ जाती, मैं उनसे इतनी देर तक नाराज़ नहीं रह पाती, फिर मैं जाके उन्हें गले लगा लेती हूँ, फिर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। जो मुझे खाने में पसंद होता है वो मेरे लिए बनता है। आएंगी मेरे पास, बैठेंगी, मतलब बातचीत करेंगी, कुछ ऐसे किस्से हैं उनके पास जो सुनाती हैं मुझे। मामा की फेवरेट थिंग्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो कुकिंग है। तो इसका हमें फ़ायदा भी है कि मामा कुकिंग करके दिखाती रहती हैं और हम खाते रहते हैं। शॉपिंग बहुत पसंद है। मेरी मामा को कपड़ों का बहुत शौक़ है, अलग अलग कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े। तो मेरी मामा को शॉपिंग पे जाने का और कलेक्शंस कपड़ों की बहुत शौक़ है। मेहमान नवाजी बहुत शौक से करती हैं। मेरी मामा बोलती चलाएं जो शॉपिंग करने चलें। मेरी मामा को घर का काम करने का ज़्यादा शौक़ है, कि बस वो चाहती हैं कि वो हर वक्त दुआ करती रहें बस। मेरी मम्मा की फेवरेट थिंग तो कुकिंग है, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और उनको बहुत शौक़ है कुकिंग का। वो हर छुट्टी के दिन कोई ना कोई नई डिश ज़रूर ट्राई करती हैं। जब भी वो फारिग होती है, मेरे पास छोटा फ़ोन है येलो कलर का, तो वो उसमें एक गेम है ब्लॉकबस्टर। तो जब भी वो फारिग होती है ना, उनका एक फेवरेट काम यही है कि बस वो बैठ के वो गेम खेलती रहती है। मेरी मामा को ज़्यादा गीत गाना पसंद है। सिलाई कढ़ाई वगैरह का इस तरह का जो काम है कपड़ों का, दुआ करना, गीत गाना। घर को डेकोरेट करना मम्मा को बहुत पसंद है, और बाहर के चक्कर भी लगाना मम्मा को बहुत पसंद है। मम्मा का जो फेवरेट कह लो हॉबी है, या रोज़ वो शौक़ से करती हैं, मेरी मम्मा मेरे धुले हुए कपड़े भी धो देती हैं, तो वो शौक़ से धोती हैं। मेरे फादर तो अब ज़िंदा नहीं है, लेकिन मेरे फादर को भी कंप्लेन रहती थी, उनका अक्सर जो पीएफ का कार्ड होता था वो अम्मी धो देती थी।
तो इस तरह से पैसे भी धुल जाते थे। तो अम्मी शौक़ से मेरी जो है वो डेली कपड़े धोती हैं बिला नागा, और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये उनका बड़ा फेवरेट काम है। कुकिंग बहुत पसंद है और ड्रामे देखना। मेरी मामा अगर फेमस हो जाए तो मुझे बहुत प्राउड होगा, मैं किसी को अपने पास भी नहीं आने दूँगी। इस बात से फेमस होगी वो जो कुकिंग करती है और न्यू न्यू डिशेस बनाती हैं हमारे लिए। मेरी मम्मा अगर फेमस होंगी तो सिंगिंग के अंदर, बिकॉज उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और यहाँ तक कि उन्होंने कितनी बार सिंगिंग भी की है। तो अगर मेरी मम्मा सिंगिंग में फेमस होंगी तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगी कि मेरी मम्मा एक मतलब सिंगर बन गई हैं और सब मुझे बोलेंगे हाँ ये उनकी बेटी जा रही है, और उनके साथ साथ मैं भी पॉपुलर हो जाऊँगी। अगर मेरी मम्मा फेमस होगी तो मैं तो बहुत खुश होंगी। मैं वो सारे काम कर सकती जो मैं अभी तक नहीं करती, जैसे फ्री में शॉपिंग करूँगी। हो सकता है मामा फेमस हो जाएं, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है वो अपने प्रोफेशन में बहुत स्मार्ट लेडी हैं और काफ़ी दिल से जो है ना जॉब करती हैं, और जिस तरह पेशेंट्स को डील करना नर्सिंग की फील्ड में ये वो, और अगर वो इस स्टेज तक चली गई तो फिर तो मुझे उनके पैसे से मतलब होगा, उनका सही वाला पैसा उजाड़ूंगा मैं अपनी चीज़ें बना बना के। अच्छा लगेगा, मामा पे प्राउड होगा कि मामा ने ऐसा काम करा कि वो फेमस हुई, और बहुत से काम है जो करूँगी क्योंकि मैं भी फेमस होंगी, मामा फेमस तो मैं भी फेमस। मेरी मम्मा में बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, जिस तरह वो यंग नर्सेज एसोसिएशन की इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो अगर और फेमस हुई तो इसी क्वालिटी की वजह से होंगी। मैं बहुत अच्छा फील करूँगा अगर मेरी मम्मा और ज़्यादा फेमस हों, क्योंकि उनकी वजह से मैं भी फेमस हो जाऊँगा। अगर मेरी मम्मा फेमस हो जाए तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। अगर मेरी मामा फेमस होंगी तो वो सिर्फ अपने केक की वजह से होंगी, केक बहुत अच्छा बनाती हैं। मेरी मामा इस बात के लिए फेमस है कि वो जब भी किसी की लड़ाई होती है तो उनको बीच में ज़रूर आना है कि उनकी सुलह करानी है, और जब वो ये ऐसा कोई काम करती हैं तो लोग खुश होते हैं, तो मुझे भी प्राउड फील होता है कि मेरी माँ ने ऐसा काम किया और सब खुश हो रहे हैं इस बात के लिए। मेरी मम्मा का फेमस होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि मम्मा बहुत सैक्रिफाइस करना जानती हैं और बहुत दूसरों की हेल्प आउट करती हैं, और ये उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी है, और उनके फेमस होने की वजह से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और दूसरी बात ये कि एक चैलेंज मिलेगा कि जिस राह पर मेरी मम्मा ने सारी ज़िंदगी गुजारी और आगे को भी वो गुजारेंगी, तो मेरे लिए एक बहुत चैलेंज है बड़ा कि जिस राह पर वो चली हैं उसी उनके नक्शे कदम पर मैं भी चलने वाली हूँ। जैसे भी मैंने बताया कि मेरी अम्मी को जो सिलाई कढ़ाई का जो काम है बहुत अच्छे से आता है और वो शौक़ से यही करती हैं, तो इसी चीज़ से वो फेमस भी होंगी और इस चीज़ से मुझे अच्छा भी लगेगा। कोई ज़्यादा फेवरेट नहीं है, वेजिटेबल्स मामा ज़्यादा खाती हैं और हमें भी खिलाती हैं। कि मेरी मम्मा के जो बकरे के पाए होते हैं ना, वो मेरी मम्मा बहुत शौक से खाती है, और गाय के भी। तो जबकि उन्हें डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है तो भी नहीं हमारी सुनती, फिर भी मम्मा जान के खाती हैं। मेरी मामा को मीट बहुत पसंद है। मेरी मम्मा को टिक्का बहुत पसंद है और जंक फूड वगैरह। मेरी मम्मा की फेवरेट डिश बिरयानी है। सबसे अच्छा उनको जो अच्छा लगता है वो है जंक फूड है, उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मा की फेवरेट डिश बिरयानी है। दो ही चीज़ें हैं दुनिया में, एक तो भाई उनको मछली दे दो और एक दे दो उनको सैलड। किसी शादी पे जाओ, किसी पार्टी पे जाओ, किसी इवेंट पे जाओ या घर में खाना खाओ, शामी कबाब, चिकन कढ़ाई है। उनको चावल किसी भी तरह के मिल जाए तो वो बोलती है बस यही चाहिए, बस चावल ही चाहिए, चावल ही उनकी बस फेवरेट डिश। मेरी मामा को जिंगर बहुत पसंद है, स्पेशली यामीन का। मेरी मम्मा को बिरयानी पसंद है। मेरी मामा का फेवरेट फूड स्वीट डिशेज हैं। मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा जो है सरसों का साग पसंद है। अम्मी को फास्ट फूड बहुत पसंद है। मेरी मम्मा को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। मम्मा को टिक्का पसंद है, लेकिन कोई हाँ, और चपली कबाब वो बहुत पसंद है अम्मा को। मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं राइस, चावल खाना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। मेरे और मामा में डिफरेंसेस का तो ऐसे जैसे पहाड़ है। एक तरफ वो हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल लेडी हैं और एक तरफ मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हूँ उनके मुकाबले में। इस वजह से मुझे और उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो बहुत अलग हैं और मैं बहुत ज़्यादा अलग हूँ। मेरी और मेरी मम्मा में डिफरेंट ये है कि मम्मा पैसे खर्च नहीं करती, मैं पैसे बहुत खर्च करती हूँ। मैं बहुत गर्म दिमाग का हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है,
जबकि मेरी मम्मा जो हैं वो बहुत ठंडे दिमाग से पहले बात को सोचती हैं फिर कोई बात करती हैं। दूसरी बात, मेरी मम्मा तो बहुत हार्ड वर्किंग है पर मैं बहुत सुस्त हूँ। मेरी मम्मा बहुत गुस्से वाली, मैं इतनी गुस्से वाली नहीं हूँ। जैसे मैं कोई शॉपिंग करके आया हूँ अपनी, तो अक्सर मैं शॉर्ट या गर्मी में या टी शर्ट को ले गया तो अक्सर वो मोमेंट बोल देती हैं कि यार तू अच्छी नहीं लेके आया, ये बहुत चढ़ा ऊपर है तेरा, मतलब शर्ट तेरी बहुत ऐसी है, थोड़ी ऐसी लेके आता। तो ड्रेसिंग्स में ना मेरे और थोड़ा उनका वो होता है, ये चीज़ तो डिफरेंट है। चावल वो भी बहुत शौक से खाती हैं, मैं भी बहुत शौक से खाता हूँ। वो बिरयानी भी हो सकती है और वो दूसरे चावल भी हो सकते हैं। सेम बात, थोड़ा सा लुक में भी मैं मामा से मिलती हूँ और गुस्सा मामा को भी बहुत आता है और मुझे भी बहुत आता है। मामा में और मेरे में कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटी तो नहीं है, पर यह है कि सब कहते हैं कि इसका कद इसकी माँ पे चला गया, क्योंकि वो भी शॉर्ट हाइटेड है और मेरा भी कद इतना लंबा नहीं है। हमारी आपस में फेस कट भी मिलते हैं और मेरी मामा हमेशा हंसती रहती है, मैं भी हंसती रहती हूँ। सेम तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। मेरे को और मेरी मम्मा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरी मम्मा को और मुझे दोनों को शॉपिंग करना अच्छा लगता है। जब मैं पैदा हुआ था तो उस टाइम सारे ये बोलते थे कि ये अपनी मम्मा पे गया है और इसका फेस भी अपनी मम्मा पे गया है, मतलब उनसे ही मिलता जुलता है पूरा। किसी से नाराज़ हूँ तो मतलब वो भी किसी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती और मैं भी किसी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती, क्योंकि थोड़ी आदतें, थोड़ी शक्ल उनकी मुझसे मिलती है। मुझ में और मेरी मामा में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। मैं बाय लुक अपनी मम्मा पे गई हूँ। मुझे सब बोलते हैं कि जो है मैं जो हूँ अपनी मम्मा का बचपना हूँ। मुझ में और मेरी अम्मी में जो एक चीज़ सेम है वो ये है कि सिंपैथी। मेरी अम्मी बहुत हमदर्द हैं और मैं भी, मुझ में भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। सिमिलैरिटी मामा में और मुझ में ये है कि उनको भी सिंगिंग का बहुत शौक था। अभी भी जब कभी वो दुआ घर पे हो रही हो तो गाती हैं तो बड़ी अच्छी उनकी आवाज़ है। मेरे को भी गाने का बहुत शौक है, सिंगिंग का। जब खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो ये, हाँ, ये चीज़ कह सकता हूँ कि सिंगिंग का और मुझ में उनमें काफ़ी मतलब सेम फैक्ट है। बाय फेस भी मैं मम्मा के साथ बहुत रिजेंबल करती हूँ। जो मम्मा की जवानी की पिक्चर्स हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो मेरी पिक्चर्स हैं। और सेकेंडली बहुत सी ऐसी आदत भी हैं जो मम्मा पे मेरी गई हैं, जैसे वो दूसरों की मदद करती हैं और मुझे भी दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। उनको ये अच्छा लगता है कि वो सिंपैथी जताएं और मैं भी काफ़ी हमदर्द हूँ दूसरों के बारे में, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना, यही क्वालिटी सेम मेरी मामा पे है। मुझे मेरी मामा प्राउड तो वैसे सारी उसका है, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो है कि जब मैं उनसे अगर थोड़ा नाराज़ हूँ या फिर अगर वो मेरे को थोड़ा गुस्सा कर लें तो मेरे को एकदम से प्यार करती हैं। मेरे को मेरी मामा प्राउड इसलिए क्योंकि वो मतलब बहुत केयर करती हैं मेरी और रिस्पॉन्सिबल हैं और मतलब कि हर काम अच्छे से करती हैं। और बचपन से लेके अब तक मैंने अपनी मामा में मतलब कि जो चीज़ देखी है, मतलब कि वो बहुत केयरिंग है और मतलब कि मैं बड़े होकर उनके जैसे ही बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मा जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वो सुबह से लेकर शाम तक मेरे लिए काम करती हैं और बाद में मेरे खाने की भी वही फिक्र करती हैं। मम्मा की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो मेरे नहीं ख्याल से कि वो हर औरत में होती हैं। और सबसे पहली क्वालिटी ये है कि वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना जानती हैं। बहुत अच्छा हो रहा हो या बहुत बुरा हो रहा हो, कैसा भी सलूक उनके साथ हो रहा हो, वो कभी दूसरों के साथ बुरा नहीं करती। इसलिए मुझे प्राउड है कि मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरी मम्मा है। मैं कैसे जानता हूँ मेरी माँ मुझसे प्यार करती है? ऑब्वियसली मैं जानता हूँ मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, क्योंकि कोई बंदा किसी के लिए इतना स्ट्रगल इसलिए करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। उसकी हर नीड्स का ख्याल रखना और वक्त से पहले और जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कई ज़्यादा मेरी माँ मेरे लिए करती हैं और कंटिन्यूसली इतना स्ट्रगल कर रही हैं हमारे लिए, मेरी बहन और मेरे बेटर फ्यूचर के लिए। तो बहुत प्यार करती है हमारी माँ से। असल में हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था, तो घर में बड़ा होने के नाते बहुत ज़्यादा फेवर मुझे मिलती रही। छोटा भाई थोड़ा सा हमारा निगलेक्ट हुआ है और फिर एक बहन थी, बहन सबसे छोटी थी, तो डैडी की तरफ से उसको ज़्यादा प्यार मिलता था। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ मुझे मेरी मामा ज़्यादा प्यार करती थी और अभी भी वो बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है मेरी। और अक्सर छोटे भाई को भी गिला रहता है कि आप भाई को ज़्यादा प्यार करती हैं, तो इस तरह से मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा प्यार करती हो।
जब भी पापा मुझे अगर मैं घर पे लेट आता हूँ रात को, अगर मैं 12 बजे आता हूँ या 1 बजे आता हूँ, लेट आता हूँ, तो पापा मुझे यही बोलते हैं कि तू लेट क्यों आया। कभी कभी तो मारते भी हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। तो तब भी जब भी अगर पापा गुस्सा कर रहे होते हैं या मार रहे होते हैं तो मामा मुझे हमेशा बचा लेती है, बोलती है नहीं रहने दो, छोड़ दो, बच्चा है अभी, इसके वैसी उम्र है बाहर जाने की, तो इसको जाने दिया करो। मुझे ये इसलिए पता है कि मामा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इरिटेट करता हूँ। लेकिन फिर भी जब वो मामा के पास शिकायत लगाने जाती है, मामा उन्हें ये कहती हैं बेटा खुदा का शुक्र करो, तुम लोग के पास भाई है, लोगों के पास भाई नहीं होते, ये वो। और ये चीज़ें सुन के मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और यही चाहता हूँ हर बार मुझे ऐसा ही सपोर्टिव हैंड मिलता रहे। मुझे मम्मा की बहुत से एक्ट से साफ पता चल सकता है कि वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती हैं। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि वो कितनी भी थकी हो, कुछ भी हो, जिस टाइम मुझे भूख लगे, जिस तरह से भी, जिस वक्त भी मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत हो, वो कभी भी इनकार नहीं करती हैं, बल्कि हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहती हैं और मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ खड़ी रहती हैं। इससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। कभी गुस्सा कर भी लेती हैं तो फिर बाद में जो है उनको अफसोस होता है कि मैंने इस पर गुस्सा ज़्यादा ही कर दिया ज़रूरत से। और कभी अगर मार भी दें तो फिर उनको बाद में रोना भी आता है इस चीज़ पे। तो इन फीलिंग्स की वजह से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मुझसे बहुत प्यार करती हैं।